हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ आप सब लोग घर पर सुरक्षित होंगे। बच्चों, कल आपको मैंने जो है भारतेंदु युग गद्य के बारे में बताया था। आज मैं आपको द्विवेदी युगीन गद्य के बारे में बताऊंगा। मैंने आपको बताया कि जो हिंदी की जो पुस्तकें होती हैं उसके शुरू में ही हिंदी साहित्य का इतिहास दिया होता है, जो कि हमारे लिए बहुत अनिवार्य है पढ़ना, परंतु बच्चे जो हैं उसकी अनदेखी कर देते हैं, टीचर्स की अनदेखी कर देते हैं, नहीं पढ़ाते हैं। और मैं मानता हूँ कि हमें जो है किसी भी चीज़ को पढ़ते समय उसके इतिहास के बारे में पता होना चाहिए। तो आज मैं इसीलिए आपके लिए लेकर आया हूँ द्विवेदी युगीन गद्य का इतिहास, जो कि सन 1900 से 1922 तक रहा। तो जानते हैं इसके बारे में। सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो शुरू करते हैं बच्चों। हिंदी गद्य में जो द्विवेदी युग का योगदान है, कौन इसके प्रवर्तक थे, कौन संपादक थे, उन सब के बारे में आपको आज बताएंगे। शुरू करते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र के पश्चात हिंदी गद्य के क्षेत्र में एक महान व्यक्तित्व आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का आगमन हुआ। हिंदी गद्य के दूसरे युग अर्थात सन 1900 से 1922 तक का नामकरण उन्हीं के नाम पर हुआ। सन 1903 ईस्वी में उन्होंने सरस्वती पत्रिका का संपादन संभाला। सरस्वती के माध्यम से द्विवेदी जी ने हिंदी भाषा और उसके गद्य के परिष्कृत और परिमार्जन का कार्य आरंभ किया। उन्होंने हिंदी गद्य की त्रुटियों की ओर साहित्यकारों का ध्यान आकर्षित किया। अपरिपक्व लेखकों की भाषा शैली की आलोचना की और उन्हें सुझाव दिए तथा नए लेखकों को प्रोत्साहित भी किया। सरस्वती के अतिरिक्त इंदु, सुदर्शन, समालोचक, प्रभा, मर्यादा, माधुरी आदि पत्रिकाएं भी इस युग में लोकार्पित हुई। इस प्रकार द्विवेदी जी की प्रेरणा और प्रोत्साहन से उच्च कोटि के साहित्य का सृजन हुआ। स्वयं द्विवेदी जी ने कला, साहित्य, राजनीति, अर्थशास्त्र, पुरातत्व और प्राचीन साहित्य पर श्रेष्ठ रचनाएं प्रस्तुत की। शब्द भंडार की वृद्धि के अतिरिक्त गद्य की विविध शैलियों के लिए भी द्विवेदी युग स्मरणीय रहेगा। इस युग में बालमुकुंद गुप्त, माधव प्रसाद मिश्र, पंडित पदम सिंह शर्मा, अध्यापक पूर्ण सिंह, प्रेमचंद, चतुरसेन शास्त्री, जयशंकर प्रसाद, रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास, मिश्र बंधु, लाल भगवान दीन, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, गणेश शंकर विद्यार्थी आदि अनेक लेखकों ने श्रेष्ठ साहित्य की रचना की और हिंदी भाषा को विकसित करने का स्तुत्य प्रयास किया। तो जितने भी मैंने अभी आप लोगों को लेखक गिनवाए, ये सब जो हैं द्विवेदी युग से संबंधित हैं, अर्थात द्विवेदी युगीन कालीन हैं। यहाँ पर बच्चों कई प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। कभी कभी लेखकों के नाम दे दिए जाते हैं और वहाँ पर पूछा जाता है कि ये किस युग के हैं, या कभी कभी ये पूछ लिया जाता है प्रश्न में कि द्विवेदी युग के 2 लेखकों के नाम लिखिए, 4 लेखकों के नाम लिखिए। तो मैं आपको फिर से एक बार जो है द्विवेदी युग के जो प्रमुख लेखक थे उनके नाम स्मरण करा देता हूँ। बालमुकुंद गुप्त, माधव प्रसाद मिश्र, पंडित पदम सिंह शर्मा, अध्यापक पूर्ण सिंह, प्रेमचंद, चतुरसेन शास्त्री, जयशंकर प्रसाद, रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास, मिश्र बंधु, लाल भगवान दीन, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, गणेश शंकर विद्यार्थी, ये प्रमुख लेखक हैं द्विवेदी युग के। अब इन लोगों ने अपने माध्यम से विभिन्न प्रकार की गद्य रचनाएं करके द्विवेदी युग और हिंदी साहित्य को आगे प्रस्तुत किया है।
तो द्विवेदी युगीन गद्य में शुद्ध व्याकरण सम्मत भाषा का प्रयोग किया गया है। इस युग के गद्य में विषयों की विविधता, चिंतन की मौलिकता, विश्लेषण की गंभीरता, सूक्ष्म निरीक्षण तथा सरलता परिलक्षित होती है। द्विवेदी युग में हिंदी गद्य शैली के अनेक रूप सामने आए। पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी की साफ सुथरी, संयमित और परिमार्जित शैली, बाबू श्याम सुंदर दास की व्यास शैली, बाल मुकुंद गुप्त की ओजस्वी और प्रभावपूर्ण व्यंग शैली, सरदार पूर्ण सिंह की लक्षणिक और आवेगपूर्ण शैली, गुलेरी जी की पंडितायपूर्ण और व्यंग्यात्मक शैली, पंडित गणेश शंकर विद्यार्थी की मूर्ति विधानी शैली, मधुलाल पूर्णालाल जी की सुबोध और रमणीय शैली, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की समाज शैली तथा बाबू गुलाब राय की हास्यपूर्ण और विचार प्रधान शैली के कारण द्विवेदी युगीन गद्य साहित्य अत्यंत समृद्ध हो गया। वस्तुतः साहित्य का जो भी भवन भारतेंदु युग ने निर्मित किया था, उसे विविध प्रकार की विशिष्टताओं से अलंकृत करने का प्रयास जो है वो द्विवेदी युग में किया गया। तो ये था बच्चों द्विवेदी युगीन गद्य के इतिहास का संक्षिप्त रूप जो मैंने आपको बताया। तो एक प्रश्न यहाँ पर ये बनता है कि द्विवेदी युग के प्रवर्तक कौन थे, युग प्रवर्तक कौन थे? तो वो थे पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। उन्हीं के नाम पर इस युग का नाम द्विवेदी युग पड़ा। ठीक, और उनके मुख्य जो उस समय के लेखक थे उनके नाम मैंने आपको गिनवाए। वो इस युग की मुख्य विशेषता थी कि जो भाषा प्राचीन काल में या भारतेंदु युग में परिष्कृत नहीं थी, वो यहाँ पर परिष्कृत और परिमार्जित शुद्ध भाषा का प्रयोग किया गया साहित्य रचनाओं में। तो ये विशेषता हैं इस युग की। तो तीनों चीज़ पता चल गई, युग प्रवर्तक, इसके प्रमुख लेखक और विशेषताएं। तो आज का टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं बच्चों। कल फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए हैव अ नाइस डे।